145 दवाएं बिक्री के लायक नहीं, राज्य में हुआ प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में कुल 145 दवाओं को असुरक्षित करार देते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग ने आदेश जारी किया है। जिन दवाओं को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जांच में फेल घोषित किया है, उनकी सूची सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का निर्देश भी दे दिया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स को इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है कि वे इन दवाओं का इस्तेमाल न करें। साथ ही दवा के थोक और खुदरा विक्रेताओं को भी इन दवाओं की बिक्री से दूर रहने के लिए कहा गया है। फरवरी में जारी इस लिस्ट को अब सार्वजनिक रूप से करार दिया गया है। लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि पहले जिन दवाओं को खतरनाक बताया गया था, उनकी जानकारी कहाँ है? क्या उन दवाओं पर भी सही से कार्रवाई हुई है? हमारे दर्शक भी अगर चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी जवाब चाहने के लिए तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करके अपना सवाल भेजें। 145 दवाएं बिक्री के लायक नहीं, राज्य में हुआ प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में कुल 145 दवाओं को असुरक्षित करार देते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग ने आदेश जारी किया है। जिन दवाओं को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जांच में फेल घोषित किया है, उनकी सूची सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का निर्देश भी दे दिया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स को इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है कि वे इन दवाओं का इस्तेमाल न करें। साथ ही दवा के थोक और खुदरा विक्रेताओं को भी इन दवाओं की बिक्री से दूर रहने के लिए कहा गया है। फरवरी में जारी इस लिस्ट को अब सार्वजनिक रूप से करार दिया गया है। लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि पहले जिन दवाओं को खतरनाक बताया गया था, उनकी जानकारी कहाँ है? क्या उन दवाओं पर भी सही से कार्रवाई हुई है? हमारे दर्शक भी अगर चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी जवाब चाहने के लिए तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करके अपना सवाल भेजें। 145 दवाएं बिक्री के लायक नहीं, राज्य में हुआ प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में कुल 145 दवाओं को असुरक्षित करार देते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में राज्य ड्रग कंट्रोल विभाग ने आदेश जारी किया है। जिन दवाओं को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जांच में फेल घोषित किया है, उनकी सूची सार्वजनिक स्थानों पर लगाने का निर्देश भी दे दिया गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स को इस संबंध में सख्त हिदायत दी गई है कि वे इन दवाओं का इस्तेमाल न करें। साथ ही दवा के थोक और खुदरा विक्रेताओं को भी इन दवाओं की बिक्री से दूर रहने के लिए कहा गया है। फरवरी में जारी इस लिस्ट को अब सार्वजनिक रूप से करार दिया गया है। लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि पहले जिन दवाओं को खतरनाक बताया गया था, उनकी जानकारी कहाँ है? क्या उन दवाओं पर भी सही से कार्रवाई हुई है? हमारे दर्शक भी अगर चाहते हैं इससे रिलेटेड कोई भी जवाब चाहने के लिए तो कमेंट बॉक्स पे टाइप करके अपना सवाल भेजें।